हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी विद किरण। तो चलो आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7। तो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 7 में क्या करना है, हमें जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सानिया इलेक्ट्रॉनिक्स पुणे। ठीक है, तो सानिया इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उनकी बुक में हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो हमें फॉर्मेट बनाना पड़ता है, राइट। तो देखो यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन, फिर लिखना है इन द बुक्स ऑफ सानिया इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये हमने लिख दिया। नीचे क्या करना है, जर्नल एंट्रीज, ये हमें लिख देना है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें ये फॉर्मेट बनाना होता है, राइट। चलो फिर बना लो, मैं भी लिख लेती हूँ आपके साथ ही। सबसे पहले क्या आता है, डेट आता है, फिर आएगा आपका पर्टिकुलर्स, फिर आता है आपका लेजो फोलियो, देन आता है आपका डेबिट अमाउंट, और फिर आता है आपका क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मेट तो आपको अभी लर्न हो गया होगा, हमने बहुत से क्वेश्चन जो है सॉल्व किए हैं। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन हम देखते हैं। देखो यहाँ पे डेबिट बैलेंस बताया है 1 अप्रैल का। कौन कौन सा डेबिट बैलेंस बताया है, कैश एट बैंक, सो बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 50,000, सन्ड्री डेटर का डेबिट बैलेंस है 15,000, और स्टॉक का भी बैलेंस दिया है, कौन सा डेबिट बैलेंस 35,000। प्लांट एंड मशीनरी का भी डेबिट बैलेंस दिया है 1 लाख। तो डेबिट बैलेंस ऐसे स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, वो क्या बोल रहे हैं कि कैश का या भी बैंक का, स्टॉक का, डेटर का, मशीनरी का डेबिट बैलेंस है हमारे पास। तो हमें वो किस साइड लिखना पड़ेगा, डेबिट साइड लिखना पड़ेगा। तो चलो फिर लिख दो एक एक। कौन सा है, 1 अप्रैल की है ना वो एंट्री। तो 1 अप्रैल हमने यहाँ पे डेट लिख दी। फिर स्टार्ट करना है बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फिर सन्ड्री डेटर भी बोला है, राइट। सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट, और प्लांट एंड मशीनरी भी बोला था। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस हमने डेबिट साइड लिख दिया। तो उसके आगे क्या करना है, अमाउंट भी लिख दो। फिर देखो क्या क्या अमाउंट है। देखो बैंक की बैलेंस है 50,000, डेटर्स है अपना 15,000, और 35,000 का स्टॉक है। ठीक है, तो बैंक का बैलेंस कितना बोला मैंने, 50,000, और डेटर का बैलेंस कितना है 35,000, स्टॉक है अपना 15,000 का, और प्लांट एंड मशीनरी है 1 लाख की। ठीक है, बराबर है, एक बार देख लो फिर से। 35,000 और ये डेटर जो है 15,000 का है। ठीक है, एक ही मिनट। हाँ, डेटर्स कितना है, डेटर्स है अपना सन्ड्री डेटर 15,000 का, और स्टॉक 35,000 का। तो मैंने ये गलत लिख दिया है, सन्ड्री डेटर्स है 15,000 का, और स्टॉक है अपना 35,000 का। ठीक है, तो चलो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट आगे क्या बोल रहे हैं वो, फिर क्रेडिट बैलेंस दिया है हमें, सन्ड्री क्रेडिटर ऑफ वर्षा। सन्ड्री क्रेडिटर जो है उसका हमें बैलेंस दिया है, कौन है वो क्रेडिटर, वर्षा। तो उसका बैलेंस है 10,000, और बैंक लोन है आपका 40,000। तो इसका कौन सा बैलेंस बताया है, क्रेडिट बैलेंस। तो क्या करना पड़ेगा, कहाँ लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड। टू वर्षा अकाउंट टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, तो वर्षा अकाउंट कितना था, वर्षा अकाउंट है आपका 10,000 का, और बैंक लोन है 40,000 का। तो लिख दो फिर 10,000 वर्षा अकाउंट के सामने, और बैंक लोन के सामने 40,000। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ता है, मैंने क्या बोला था, आप जब भी एंट्री पास करोगे उसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ऑलवेज मैच होनी चाहिए, राइट। उसमें कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हो रही है क्या वो मैच, वो अमाउंट 50,000 प्लस 35,000 प्लस 15,000 प्लस 1 लाख। देखो कितना आ रहा है, 2 लाख आ रहा है, राइट। 2 लाख रुपीज़ आ रहे हैं ना इसका टोटल, और 2 लाख में से ये क्या है, 10,000 प्लस 40,000, 50,000 चले गए। तो कितना बैलेंस बचता है, 1 लाख
1,50,000 का बैलेंस बचेगा। ठीक है, तो 1,50,000 कहाँ पे जाएगा, फिर कौन से अकाउंट में जाएगा वो? तो देखो, जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हम वो जो भी असेट आती है, जो भी कैश आता है, वो बैलेंस कहाँ जाता है, उसे हम क्या ट्रीट करते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो ये बैलेंस कहाँ जाएगा आपका, कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे लिख सकते हो आप बैलेंसिंग फिगर ऐसे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो, कैपिटल इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटी। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गई, ये आपकी हो गई पूरी की पूरी असेट, यानी कि कितनी की, 2 लाख की आपकी असेट हो गई। तो लिख दो फिर 2 लाख असेट। उसमें से लाइबिलिटी कितनी गई आपकी, कितनी थी, ये बैलेंस तो अभी मैंने लिखा ना, लाइबिलिटी कितनी थी, 50,000 की। तो लिख दो फिर 50,000 लाइबिलिटी। कितना आ रहा है, 1,50,000। आ गया आपका कैपिटल। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ऐसे डायरेक्टली बैलेंसिंग फिगर भी आप लिख सकते हो। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, अब नीचे नरेशन लिखना है, बीइंग बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो हो गया ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, फिर नेक्स्ट है वो भी 1 अप्रैल की ही है। परचेस अ गुड वर्थ ₹19,000 फ्रॉम कंगना एट 12% GST एंड अमाउंट पेड बाय चेक। तो मतलब यहाँ पे अभी सबसे पहले बताइए कौन से 2 अकाउंट आएंगे। एक तो बनेगा आपका परचेस अकाउंट, और दूसरा कौन सा बनेगा आपका, कंगना अकाउंट बनेगा, या पेड बाय चेक है तो बैंक अकाउंट बनेगा, राइट, क्योंकि हमने पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है। और एक परचेस अकाउंट बना तो इनपुट CGST इनपुट HGST भी आएगा। कितना आएगा, 6% इनपुट CGST 6% इनपुट HGST। हो गई आपकी एंट्री। और परचेस को क्या करते हैं हम, परचेस ऑलवेज डेबिट होता है, राइट, आपको पता ही है। तो क्या करना, अभी कुछ नहीं, एंट्री हमें पास करनी है उसके अकॉर्डिंग। तो देखो, 1 अप्रैल की है ना, तो परचेस हम कर रहे हैं, राइट, गुड्स। तो परचेस अकाउंट डेबिट, GST दिया है तो इनपुट CGST इनपुट HGST भी आता है। इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट HGST अकाउंट, SGST अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, बैंक से पेमेंट हो रहा है ना, बैंक गिवर है तो टू बैंक अकाउंट। सिंपल है, राइट। अब क्या करना है, अब हम अमाउंट लिखनी है। देखो कितने की गुड्स हमने परचेस किए हैं, 90,000 के गुड्स परचेस किए हैं, बट उसके ऊपर 6% CGST 6% HGST आएगा। तो क्या करना है, लिख दो फिर यहाँ पे बेसिक अमाउंट तो यहाँ पे लिखनी है। फिर यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो, 90,000 उसके ऊपर 6%। देखो ये 2 0 चले गए, ये 2 0 चले गए, 9 6 का कितना होता है 54, और ये सामने 2 0 और, तो 5,400। तो देखो आ गया आपका। तो बैंक से आपने फिर कितना पेमेंट किया होगा, कितनी आती है इसकी टोटल, 90,000 प्लस 5,400 प्लस 5,400 कितना आ रहा है, देखो 90 प्लस ये 5 1 लाख हो गया, और ऊपर से 800, तो 1,08,000 जो है उसका बैलेंस आ जाएगा। कितना पेमेंट किया होगा फिर, 1,08,000। देखो हो गया। अब नीचे क्या करना है, कुछ नहीं, नरेशन लिखना है, बीइंग गुड्स परचेस्ड एट 12% GST। ठीक है, हो गया, देखो आपका हो गया, राइट। परचेस किया थी गुड्स कंगना से 12% GST, और अमाउंट पेड बाय चेक था 90,000 के थे, उसके ऊपर हमने 6% निकाला। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा 5 अप्रैल का, सोल्ड गुड्स टू नेहा 30,000 एट 18% GST। तो गुड्स सेल किए तो एक सेल्स अकाउंट बनेगा। किसको सेल किए, नेहा को सेल किए, तो नेहा कौन हो गई, रिसीवर हो गई, यानी कि वो डेटर हो गई, उधारी पे सेल किए ना, तो डेटर का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, तो नेहा का बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट बैलेंस। तो चलो फिर तुरंत लिख देना है हमें, नेहाज अकाउंट 5 अप्रैल की एंट्री है, राइट वो।
ठीक है, तो 5 अप्रैल नेहाज अकाउंट उसको डेबिट होगा, वो तो हमें समझ में आ गया। फिर क्या है, सेल किया है हमने, तो सेल्स को तो कौन सा बैलेंस होता है, सेल्स का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सेल्स अकाउंट आएगा। तो सेल्स अकाउंट अगर आ रहा है और हम जीएसटी पे कर रहे हैं, यानी कि जीएसटी चार्ज कर रहे हैं सेल के ऊपर 18%, तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एचजीएसटी भी अपना आएगा। तो लिख दो फिर टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, हो गया। अब ये तो एंट्री होगी, अभी अमाउंट किससे आएगी, तो देखो 30,000 जो है वो लिखना है हमें। बेसिक अमाउंट जो है 30,000 है, मतलब यानी कि सेल की अमाउंट कौन सी है, 30,000 है बेसिक अमाउंट। उसके ऊपर 9% सीजीएसटी 9% एचजीएसटी आएगा। तो करो फिर कैलकुलेट। सबसे पहले यहाँ पे हमें लिखना है 30,000। अब हमें कैलकुलेट करना है 30,000 का 9%, कितना आएगा, करो कैलकुलेट। ये 2 0 चले गए, ये 2 0 चले गए, 9 3 कितना होता है 27, तो 2,700 अब 30,000 प्लस 2,700 प्लस 2,700 कितना हो रहा है 35,400 आएगा, राइट, 35,400। देखो आ गई आपकी एंट्री। अब क्या करना है, नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू नेहा एट 18% जीएसटी। और देखो हो गया हमारा ये भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट, राइट। ठीक है, अब क्या करना है, अब नेक्स्ट देखो क्या है, ये 5 अप्रैल का भी हो गया। नेक्स्ट है 10 अप्रैल की, सोल्ड गुड्स टू संजय 50,000 एट 28% जीएसटी एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। यानी कि हमने क्या किया, संजय को सेल किए, उसके बदले में हमें क्या मिल गया, चेक मिल गया, यानी कि पैसे मिल गए। तो बैंक रिसीवर हो गए, बैंक में पैसे आ गए, तो बैंक अकाउंट बनेगा जिसको डेबिट होगा। तो एक बैंक अकाउंट इसको डेबिट होगा, ये तो समझ में आ गया। फिर दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, दूसरा अकाउंट सेल्स अकाउंट बनेगा, क्योंकि सेल हो रहा है कितने का, 50,000 का। तो लिखो फिर क्या आएगी इसकी एंट्री, बैंक में रिसीव हो रहे, बैंक रिसीवर है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और ये जीएसटी है तो आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एचजीएसटी अकाउंट को भी क्रेडिट होगा। तो लिख दो फिर ये एंट्री क्या आएगी आपकी, ये 10 अप्रैल की, बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक रिसीवर है तो बैंक अकाउंट को होगा अपना डेबिट, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड ही आता है, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट होगा, टू आउटपुट सीजीएसटी भी आएगा और आउटपुट एचजीएसटी भी आएगा, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, तो चलो यहाँ तक तो होगी, एंट्री तो आ गई हमें समझ। अब हमें निकली है सामने उसकी अमाउंट क्या आएगी। देखो 50,000 है तो 50,000 के ऊपर 14% हमें निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये 28% जीएसटी है, तो 14% सीजीएसटी 14% एचजीएसटी। ठीक है, तो लिख दो फिर क्या आएगा, अमाउंट लिखनी पड़ेगी हमें यहाँ पे 50,000, ये तो आएगी सेल्स की अमाउंट। फिर 50,000 के ऊपर आएगा आपका 14%, कितना आता है 7,000 आएगा, 7,000 और ये 7,000, तो 50,000 प्लस 7,000 प्लस 7,000 कितना होता है टोटल 64,000 का। बस फिर अब क्या करना है, अब नीचे लिखो नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड एट 28% जीएसटी एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, रिसीव्ड बाय चेक। और देखो होगी हमारी ये भी एंट्री। ठीक है, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, परचेस किए हैं गुड्स कैश में 50,000, उसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगा और 10% जो है हमें कैश डिस्काउंट मिला है। मतलब सामने वाली पार्टी से हमने कुछ गुड्स परचेस किए, उसके ऊपर उसने क्या बोला कि 18% जीएसटी लगेगा, मतलब 50,000 जो है 50,000 के ऊपर 18% जीएसटी लगेगा। पर वो जो अमाउंट आएगी ना फाइनल अमाउंट, उसके ऊपर हमें 10% डिस्काउंट मिल गया है। तो अभी इसका क्या करेंगे, हम वर्किंग नोट में लिखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। देखो यहाँ पे ही मैं कर लूँगी, नीचे करेंगे।
देखो यहाँ पे हम करते हैं उसका कैलकुलेशन। क्या बोला है उसने, परचेस किए हैं 50,000 की गुड्स ना। तो लिख दो फिर, कितना हो गई कॉस्ट, 50,000 कॉस्ट हो गई आपकी 50,000। CGST SGST कितनी आती है, CGST HGST की अमाउंट 50,000 के ऊपर 9% निकालो, कितना आ रहा है, 5 9 ज़ा 45, 4,500 4,500 कैसे आया, 50,000 के ऊपर हमने 9% निकाला। क्यों 9%, क्योंकि यहाँ पे दिया है ना 18% GST। ठीक है, तो देखो 50,000 प्लस 4,500 4,500 कितनी आ रही है टोटल अमाउंट, बताइए मुझे क्या आती है आपकी, क्या आएगी, 50,000 प्लस 4,000 कितना हो गया ये, 8,000 हो गया, प्लस 900 59,000 जो है नेट अमाउंट आ गई। कितनी आ गई आपकी, 59,000। ठीक है, तो और वो क्या बोल रहे हैं, लेस 10% डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट हमें इसके ऊपर मिला है। तो देखो कैश डिस्काउंट जब भी कैलकुलेट होता है ना, वो किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, ये बेसिक अमाउंट जो होती है इसके ऊपर कैलकुलेट होता है। तो क्या करना है फिर, कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करो आप सबसे पहले। देखो क्या आ रहा है, ये जो 50,000 है उसके ऊपर ही हमें 10% कैश डिस्काउंट मिलेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये 2 0 ये चले गए, कितना मिला हमें कैश डिस्काउंट, 5,000 का जो है हमें कैश डिस्काउंट मिला। तो टोटल हमें सामने वाले पर्सन को कितनी अमाउंट पे करनी पड़ी, 59,000 में से 5,000 चले गए, कितना आया, 54,000। तो ये जो है 54,000 की अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ी। राइट, आया समझ में। देखो इजी है, क्या बोल रहे थे, ये गुड्स परचेस किया है 50,000 का, उस पर 18% GST। तो क्या 18% GST तो हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, नेट अमाउंट कैलकुलेट कर ली, 50,000 प्लस 4,500 प्लस 4,500 जो आई आपकी 59,000। फिर उसके ऊपर उसने बोला है कि जो भी परचेस किया है ना उसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिला है। तो डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, तो डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होगा, ये जो बेसिक अमाउंट है ना इसी के ऊपर डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है। तो बस वही किया हमने, फिर 50,000 पे 10% डिस्काउंट कैलकुलेट किया, जो आया आपका 5,000। और फिर नेट अमाउंट आपने कितनी पे की होगी फिर, 54,000। कैसे पेमेंट किया है, वो जो है कैश से कर रहे हो ना, हाँ कैश से आपने पेमेंट किया है। ठीक है, अब देखो इसकी एंट्री क्या आएगी, परचेस कर रहे हो तो परचेस का डेबिट बैलेंस होता है तो वो डेबिट साइड आएगा। इनपुट CGST इनपुट HGST भी डेबिट आएगा, कितने का, 4,500 जो है ये भी डेबिट होगा। फिर क्या है, फिर कैश पेमेंट कर रहे हैं ना, कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो टू कैश, कैश जा रही है तो कैश को क्रेडिट होगा। और जब भी हम परचेस करते हैं और सामने वाला पर्सन अगर हमें डिस्काउंट देता है तो वो हमारे लिए क्या होगी, जो 100 रुपये की चीज़ अगर आपको 90 रुपये में मिल रही है तो वो फ़ायदा हो गया, इनकम हो गई। राइट, तो इनकम कहाँ शो करते हैं हम, क्रेडिट साइड शो करते हैं। कौन बोलता है, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है। तो आगे देखो जर्नल एंट्री भी हमारी हो गई है पास। कितनी डेट क्या है इसकी, 14 अप्रैल। ठीक है, देखो 14 अप्रैल क्या बोला मैंने, सबसे पहले तो परचेस किया है तो परचेस अकाउंट आएगा, परचेस अकाउंट डेबिट, कितना था वो 50,000 का हमने परचेस किया है। राइट, फिर उसके बाद इनपुट CGST अकाउंट डेबिट जो आएगा 4,500 हमने कैलकुलेट किया ना, और आउटपुट भी कितना आएगा 4,500। आउटपुट आउटपुट HGST अकाउंट डेबिट। ठीक है, पैसे हमने कैसे पेमेंट किया, कैश से पेमेंट किया तो टू कैश अकाउंट आएगा, और टू डिस्काउंट क्या किया, डिस्काउंट मिला हमें तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो कितने का डिस्काउंट मिला, 5,000 का, तो ये लिख दो 5,000। फिर देखो 59,000 में से 5,000 चले गए, कितनी अमाउंट हमें पे करनी पड़ी, 54,000 आगे हमारी ये। और देखो हमारी एंट्री भी पास हो गई। अब क्या करना है, अब नरेशन बीइंग गुड्स परचेस्ड एट 10% कैश डिस्काउंट एंड 18% GST। और बस हो गई हमारी ये जर्नल एंट्री 14 अप्रैल की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, पेड फॉर एडवर्टीज़मेंट, हमने एडवर्टीज़मेंट का पेमेंट किया है कितना, 8,000 का। अभी यहाँ पे कौन से 2 अकाउंट बनेंगे बताइए, तो एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस से एक एडवर्टीज़मेंट अकाउंट बनेगा और दूसरी पेड बोल रहे हैं, यहाँ पे पेड बोला है यानी कि कैश हमने पेमेंट किया होगा। तो कौन से 2 अकाउंट बनेंगे,
एक तो आपका एडवर्टीज़मेंट अकाउंट बनेगा और दूसरा आपका बनेगा कैश अकाउंट। एडवर्टीज़मेंट अकाउंट एक्सपेंस है तो उसको डेबिट होगा, कैश जा रही है तो क्रेडिट होगा। आगे आपकी जर्नल एंट्री फिर 18 अप्रैल की क्या आएगी, एडवर्टीज़मेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लिख दो फिर 18 अप्रैल में क्या आएगी जर्नल एंट्री, एडवर्टीज़मेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एडवर्टीज़मेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना का, 8,000 की ना, 8,000 और ये 8,000। अब क्या करना है, अब नरेशन बीइंग पेड फॉर एडवर्टीज़मेंट, और बस हो गई हमारी ये भी एंट्री। देखो कितनी इजी वे में सॉल्व हो रही है, राइट। एंट्रीज समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है देखो 20 अप्रैल का, परचेस हॉर्स फॉर ₹40,000 एंड पेड कैरेज 2,000। ओके, तो अभी ये क्या बोल रहे हैं कि बिज़नेस जो है ना, बिज़नेस में हॉर्स परचेस किया है कुछ रीज़न की वजह से। अभी देखो कभी कभी ना बिज़नेस में जैसे किस किस का बिज़नेस होता है, हॉर्स का बिज़नेस हो सकता है, हेन्स चिकन हो के उसका बिज़नेस हो सकता है, डॉग वगैरह उसको सेल आउट करना उसका भी बिज़नेस हो सकता है, या फिर डॉग बिज़नेस में यूज़ हो सकता है, जैसे गार्ड का काम करता है डॉग, हम रखते हैं ना बिज़नेस में, चोरी वगैरह हो नहीं इसलिए। तो वैसे जो भी एनिमल्स जब भी बिज़नेस में लेके आते हैं, जिसका बिज़नेस होता है या फिर जिसका बिज़नेस में यूज़ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लाइव स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइव स्टॉक कहेंगे उसको हम। तो ये हॉर्स भी क्या हो गया, हॉर्स हमने परचेस किया है, किस लिए परचेस किया है, बिज़नेस में ही परचेस किया है, कुछ बिज़नेस यूज़ के लिए परचेस किया होगा। तो उसको हम कहाँ पे डालेंगे, उसको हम कौन सा स्टॉक बोलेंगे, उसको हम लाइव स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि उसने हॉर्स परचेस किया है 40,000 रुपये का, बट पेड कैरेज चार्जेस यानी क्या, कैरी करने के चार्जेस, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट के चार्जेस लगते हैं, जो कैरी करने के लिए, उसको बिठाने के लिए, वहाँ से ट्रैवल करने के लिए जो चार्जेस लगते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कैरेज चार्जेस बोलते हैं। तो ये टोटल फिर जो हॉर्स है वो हमें कितने का पड़ा, अगर आपको किसने बोला कि आपने 40,000 का घोड़ा परचेस किया है और उसको लेके आने के लिए आपको ऊपर से 2,000 रुपये लगे, तो टोटल हॉर्स आपको कितने का पड़ता है, फिर 42,000 का ही बोले होंगे, राइट। टोटल कितने का बोलोगे आप, 42,000 का हॉर्स आपने परचेस किया, ऐसे ही बोलोगे। तो बस यहाँ पे भी हमें वही करना है। इसने क्या बोला है कि हॉर्स परचेस किया है, यानी कि लाइव स्टॉक परचेस किया है। तो लाइव स्टॉक आपके पास आया, परचेस का डेबिट बैलेंस होता है, और लाइव स्टॉक भी क्या हो गई, हमारे लिए असेट होती है, और असेट का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है। और असेट में फिर ये कैरेजेस चार्जेस जो है ये भी ऐड हो जाएंगे। तो 40,000 प्लस 2,000 यानी कि 42,000 का लाइव स्टॉक हमने परचेस किया, ऐसे हम मानेंगे। और फिर दो अकाउंट कौन से बनेंगे, एक तो लाइव स्टॉक अकाउंट बनेगा और दूसरा कैश अकाउंट बनेगा। तो लिख दो फिर 20 अप्रैल की एंट्री, लाइव स्टॉक परचेस किया है तो एक आपका लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा, और परचेस किया है तो आपने कैश पेमेंट किया होगा, तो कैश गई तो कैश अकाउंट को क्रेडिट होगा। कितने का बोला मैंने, 42,000 का, 2,000 असेट में ऐड हो गए, वो जो अमाउंट थी उसमें ऐड हो गया। और बस फिर नीचे क्या आएगा, अभी नरेशन बीइंग लाइव स्टॉक परचेस, या फिर बीइंग हॉर्स परचेस, आप ऐसे भी लिख सकते हो, बीइंग हॉर्स परचेस्ड एंड कैरेज चार्जेस पेड, ठीक है। देखो ये भी एंट्री हमारी हो गई है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखेंगे हम, लाइव स्टॉक की तो हो गई, अब नेक्स्ट क्या है, 22 तारीख की एंट्री है। क्या है 22 तारीख में भी, पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹11,000। तो 11,000 हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए पेमेंट किया है। तो कौन से दो अकाउंट बनेंगे, देखो ये इजी है, एक तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट बनेगा, दूसरा कैश अकाउंट बनेगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट एक्सपेंस है तो उसको डेबिट होगा, कैश जारी है तो क्रेडिट होगा। तो आगे आपकी एंट्री देखो 22 अप्रैल की एंट्री क्या आएगी, फिर आपकी 22 तारीख की एंट्री आएगी आपकी, प्रिंटिंग एंड
स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना 11,000 था, राइट। तो लिख दो फिर 11,000 और ये 11,000 और नीचे क्या आएगा, नरेशन आएगा, बीइंग पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। और हो गया देखो हमारा ये भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट देखेंगे, अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है आपका। देखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू अलोक फॉर कैश। तो कैश में हमने सेल किया, यानी कि कैश हमारे पास आ गई, सोल्ड किया तो गुड्स हमारे पास से चले गए। कितने की गुड्स सेल किया हमने, 13,000 की गुड्स सेल किए, जिसके ऊपर हमें 12% GST जो है वो देना पड़ा, लेस 10% कैश डिस्काउंट। और हमने क्या किया, 10% कैश डिस्काउंट भी दिया है सामने वाले पर्सन को। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे कैलकुलेट किया था ना ये वर्किंग नोट, इस तरह हमें यहाँ पे भी वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो सेल कर रहे हैं हम कितने के, कॉस्ट कितनी आएगी आपकी 13,000। फिर उसके ऊपर CGST और SGST लगेगा, कितना 6% लगेगा, राइट। 6%। तो निकालो फिर 13,000 के ऊपर 6% कितना आता है, 13,000 के ऊपर 6%, ये 2 0 चले गए, ये 2 0 चले गए, 13 × 6 कितना होता है 780। 6% कितना आया आपका 780 आया। ठीक है, यानी कि टोटल नेट आपको कितना मतलब नेट आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, कितने पैसे मिलेंगे आपको, निकालो। कितना आता है, ये 0 हो गया, एक ही मिनट, हाँ 0, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 775 + 4 + 1 14,560 जो है आपकी नेट वैल्यू आएगी, ठीक है। उसके ऊपर आपको कैश डिस्काउंट देना पड़ा सामने वाले पर्सन को। तो आपने यहाँ पे देखो कैश डिस्काउंट दिया है, तो वो आपके लिए एक्सपेंस है, ये याद रखना है। कितना दिया है आपने, 10% कैश डिस्काउंट दिया है। तो करो फिर कैलकुलेट, किस पे करोगे आप, इस पे करोगे या इस अमाउंट पे करोगे, 13,000 पे करोगे या 14,560 पे करोगे। तो 13,000 पे आपको कैलकुलेट करना है, राइट। तो 13,000 पे 10% क्या आएगा आपका 1,300 आएगा, लिख दिया आपने 1,300। अब फिर करो कैलकुलेट, कितना आता है 6 5 2 1 और ये 4 नहीं आएगा, 3 आएगा, 3 1 13,260। तो देखो आपकी 13,000 की आपने सेल किया था, उसके ऊपर GST लगा के 14,560 हो गया। उसमें से आपने सामने वाले पर्सन को 1,300 का डिस्काउंट अलाउ किया है, डिस्काउंट दिया है। तो वो 1,300 डिस्काउंट लेस करके जो अमाउंट आएगी 13,260, ये अमाउंट जो है आपको मिली है। तो अभी इसकी एंट्री क्या आएगी, तो देखो सबसे पहले तो कैश आ रही है तो कैश अकाउंट आएगा, कैश आती है तो कैश अकाउंट को डेबिट होता है। तो 26 तारीख का लिख दो सबसे पहले वो, ये देखो 26 कैश आई, कैश अकाउंट डेबिट, कितना 13,000, राइट। नहीं 13,000 नहीं, कैश तो बाद में हम कैलकुलेट करते हैं। कैश अकाउंट जो है उसको डेबिट होगा। फिर मैंने क्या बोला, हमने सेल किया है और सामने वाले पर्सन को डिस्काउंट दिया है, यानी कि डिस्काउंट अलाउ किया है, तो डिस्काउंट अलाउड भी आएगा। तो डिस्काउंट अलाउ को कितना मतलब कहा जाएगा, वो डेबिट साइड ही जाएगा ना, क्यों, क्योंकि वो एक्सपेंस है। कितने का डिस्काउंट दिया है हमने निकाला था, राइट। देखो डिस्काउंट हमने कितने का निकाला, 1,300 का जो है हमने डिस्काउंट निकाला है, और इतनी जो है हमने कैश पेमेंट किया है। कैश पेड कितने का किया, 13,260 का। तो फिर कैश के सामने लिख दो 13,260 और डिस्काउंट लिख दो 1,300 रुपये, 13,260 और ये 1,300 रुपये जो है वो डिस्काउंट दिया है। हमने सेल किया तो सेल का तो क्रेडिट बैलेंस होता है थ्रू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितने का सेल था वो, 13,000 का, और उसके ऊपर फिर 2 आउटपुट आएगा ना, सेल होता है तो आउटपुट CGST आता है, CGST अकाउंट 2 आउटपुट
SGST अकाउंट। कितना 780 था राइट, तो लिख दो फिर 780 और हो गया आपका। अब क्या करना है, अब नरेशन। बीइंग गुड्स सोल्ड टू अलोक फॉर कैश at 12% GST and 10% कैश डिस्काउंट। और देखो हो गई हमारी ये भी जर्नल एंट्री पास। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखो समझ में आता है तो मज़ा भी आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना। तो देखो अभी 28 अप्रैल की एंट्री क्या है, उसमें क्या बोला है, रिसीव किया है हमने, रिसीव एन अमाउंट ऑफ ₹1000 फ्रॉम वर्षा विच वॉज प्रीवियसली रिटन ऑफ एज अ बैड डेट्स। अभी ये ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, ये ट्रांजैक्शन बोल रहा है कि हमने जो वर्षा थी ना, वर्षा कौन होगी, एक डेटर होगी जिससे पैसे हमें मिलने होंगे इन फ्यूचर, पर कुछ रीज़न की वजह से हमको क्या लगा कि वर्षा जो है वो पेमेंट ही नहीं करेगी, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, बैड डेट्स में दिखा दिया। अभी बैड डेट्स में कब दिखाते हैं हम, जब हमें गारंटी होती है कि ये सामने वाले पर्सन से पैसे नहीं आएंगे, तब हम उसको बैड डेट्स में दिखा दें, यानी कि वो पैसे मतलब कभी नहीं आएंगे, फ्यूचर में कभी नहीं मिलेंगे, ऐसे करके हम वो बैड डेट्स में डाल देते हैं। बट अब क्या हो रहा है कि जो हमने बैड डेट्स शो किया था ना, जिसमें वो वर्षा थी, उसने क्या किया, अभी 1000 रुपये जो है उससे हमें मिल गए, रिसीव हो गए। तो अब एंट्री क्या होगी, तो देखो पैसे तो आए आपके पास, तो जब भी पैसे आते हैं तो वो कैश अकाउंट में जाता है, और कैश अकाउंट जब पैसे आ रहे हैं तो कैश अकाउंट को डेबिट होता है। तो एक तो बनेगा आपका कैश अकाउंट, ये तो समझ में आ गया। अभी दूसरा अकाउंट क्या बनेगा, दूसरा अकाउंट क्या वर्षा अकाउंट बनेगा, नहीं। आपको लगता होगा कि यार वर्षा तो गिवर है, तो एज पर पर्सनल अकाउंट का रूल गिवर को क्रेडिट होता है, तो वर्षा को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, हमने वर्षा को क्या बैड डेट्स बोल के दिखाया था ना प्रीवियसली, तो मैंने क्या बोला था, जब भी आपको उसका इफेक्ट नील करना होता है ना, तो आपको क्रेडिट को डेबिट करना पड़ता है, डेबिट को क्रेडिट करना पड़ता है, राइट। तो आपने प्रीवियसली क्या किया होगा, बैड डेट्स जो है इसको शो किया होगा, डेबिट साइड बताया होगा, क्यों, क्योंकि वो लॉस है, वैसे आपने दिखाया होगा ना। तो अब आपको क्या करना पड़ता है, पड़ रहा है, उसको रिवर्स करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पैसे तो आ गए। तो दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा आपका, दूसरा अकाउंट फिर बनेगा आपका बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट बनेगा। कौन सा अकाउंट बनेगा, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो आया समझ में, यहाँ पे वर्षा अकाउंट नहीं बनेगा क्योंकि उसको हमने ऑलरेडी बैड डेट्स में डाल दिया था, इसलिए उसको रिवर्स करने के लिए बैड डेट्स रिकवर अकाउंट में आपको वो डालना पड़ेगा। तो हो गई फिर आपकी जर्नल एंट्री। क्या आएगी जर्नल एंट्री, कैश आई तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। अभी बैड डेट्स रिकवर अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि वो इनकम हो गई ना, आपको प्रॉफिट हो गया, आपको पैसे, प्रॉफिट तो नहीं बोल सकते पर इनकम हो गई, मिल गई। जो आपको लग रहा था कि ये पैसे कभी आएंगे ही नहीं, वो पैसे आपके पास अनएक्सपेक्टेडली पैसे आ गए, अमाउंट आ गई, तो वो इनकम हो गई, और इनकम को क्रेडिट होता है। ये कौन बोलता है, नॉमिनल अकाउंट बोलता है। तो बस फिर क्या करना है, अभी कर दो फिर एंट्री 28 अप्रैल की। क्या आएगी, कैश आई ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। और कितने से आएगा वो, 1000 की है ना, बैड डेट्स रिकवर हो गया है हमें, तो लिख दो फिर 1000। अब क्या करना है, अब नरेशन। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड, ऐसे भी लिख सकते, बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड फ्रॉम वर्षा। तो वर्षा से हमें बैड डेट्स रिकवर हो गई, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड एज अ बैड डेट्स रिकवर। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। नरेशन तो आप कुछ भी अपने मन से लिख सकते हो, सिर्फ ये होना चाहिए कि नरेशन में पूरा जो आपका ट्रांजैक्शन है वो समझ में आना चाहिए नरेशन से, कि ट्रांजैक्शन आपने ये एंट्री पास की कि या उस ट्रांजैक्शन से, उस नरेशन से समझ में आना चाहिए बस। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, देखो ये लास्ट है, अभी 30 अप्रैल की एंट्री है। गुड्स कॉस्टिंग 5000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैम्पल। तो देखो कोई भी चीज़ आपको अगर सेल करनी है, उसकी
सेल बढ़ानी है तो वो अगर आप फ्री में किसी को यूज़ करने के लिए दे रहे हो, बता रहे हो कि देखो फ्री में यूज़ करके देखो अच्छा लगेगा, जो भी है उसका रिव्यू अगर लोगों से ले रहे हो, तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक प्रकार की एडवर्टीज़मेंट हो रही, राइट। और एडवर्टीज़मेंट जब आप करते हो तो वो आपके लिए एक्सपेंस होता है और उसको क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैम्पल, यानी कि 2 अकाउंट कौन से बनेंगे। देखो हमने ये पहले दूसरी या तीसरी वीडियो में ही मैंने आपको बताया था जब हमने जर्नल एंट्री के वीडियो स्टार्ट किए थे। तो एक तो आएगा आपका एडवर्टीजमेंट अकाउंट, ठीक है। और दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, दूसरा अकाउंट बनेगा आपका गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैम्पल अकाउंट। कौन सा बनेगा, एक तो बनेगा एडवर्टीजमेंट अकाउंट और दूसरा बनेगा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल, ठीक है। अभी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है तो उसको डेबिट होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल को क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। और दूसरी तरीके से भी आप समझ सकते हो, गुड्स आपके पास से जा रहे हैं, गुड्स जब भी आते हैं परचेस करते हो तो उसको डेबिट करते हो, बट गुड्स अगर आपके पास से जा रहे हैं तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, जब भी असेट जाती है तो आप उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो गुड्स आपके पास से जा रहे हैं इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैम्पल अकाउंट, कितने का, 5000 का। तो लिख दो फिर 30 अप्रैल की एंट्री, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स distributed as free sample account, कितने का, 5000 के बोले थे, राइट, 5000 और ये 5000। और देखो फिर हो गई आपकी एंट्री। अब क्या करना है, अब नरेशन, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल, और बस हो गई हमारी ये भी जर्नल एंट्री, ठीक है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, अब लास्ट में आपको उसकी टोटल लिखनी पड़ेगी, राइट। ये दोनों साइड की आपको यहाँ पे टोटल करनी पड़ेगी, तो आप ये कर लेना, डेबिट साइड क्रेडिट साइड इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो देखो हमारा ये जो ट्रांजैक्शन है, इलिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गया, इलिस्ट्रेशन नंबर 7, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो आपका पार्ट बचा है ना, ये कौन सा पार्ट, जैसे चेक्स के टाइप बचे हैं, देखो हमारे, हाँ, डेफिनेशन ऑफ चेक, बियरर चेक क्या होता है, क्रॉस चेक क्या है, ये सारे जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये जो बाकी बचे हुए इलस्ट्रेशन है मैं वो अभी यहाँ पे कवर नहीं करूँगी, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी जो आपकी बुक में दिए गए ना, जैसे लास्ट में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिए जाते हैं, वो भी हमें कवर करने हैं। इसलिए जर्नल एंट्री का पार्ट तो मैं यहाँ तक ही अभी फिनिश करती हूँ। आगे हम जो बचा हुआ पार्ट है वो कवर करेंगे, और वो होने के बाद फिर हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। और फिर जो है एक ही वीडियो बनाऊंगी जिसमें ये सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है जर्नल एंट्री के वो आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट भी करो। आप लोग कमेंट ही नहीं करते यार, और वीडियो को लाइक भी तो नहीं कर रहे हो। प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और मुझे बताओ आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, फॉलो फॉर मोर।